सॉरी डॉक्टर साहब, फरमाइए। हाँ। जी सर, आप ये बता रहे थे वो सोशल मीडिया के बैन का। ये था कि बैन तो एक पॉलिसी डिसीजन है, वो गवर्नमेंट का डिसीजन है। और जो पब्लिक हेल्थ लेवल पे हमें एक तो बच्चों का वो रीजन बनाना है कि उनको यूज क्यों कम करना चाहिए। तो उसमें ये आता है कि वो पहला चीज तो उसमें आता है कि हमें उनकी लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी। लिटरेसी पे बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की और टीचर की भी होनी चाहिए, जिससे कि सभी लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें कि हमें यूज क्यों कम करना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा वो आता है कि जब लिटरेसी में दूसरा कंपोनेंट आ जाता है लाइफस्टाइल चेंज का। लाइफस्टाइल में होता है कि भाई क्यों हमें फैमिली कम्युनिकेशन की जरूरत है, क्यों हमें सोशल कम्युनिकेशन की जरूरत है, क्यों हमें फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है, और क्यों हमारी स्लीप एडिक्वेट होनी चाहिए। तो ये जो और इन सब चीजों में हमें बच्चों को बताना उनको होना चाहिए कि ये सब चीजों में इंटरफेरेंस होता है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो टेक्नोलॉजी को आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो इन सब चीजों में कमी आने लग जाएगी। तो इसके लिए बच्चों को इन एक्टिविटीज को, लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो लाइफस्टाइल ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली टाइम जो सोशल मीडिया के साथ होगा वो कम हो जाएगा। हाँ सर। और तीसरा चीज, यदि लाइफस्टाइल चेंज आ जाता है तो जो बच्चों में एक और फिनोमेना आता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग। हाँ। जो सोशल मीडिया में वो लगे रहते हैं और रात रात भर लगे रहते हैं क्योंकि उनके और फ्रेंड्स भी उसमें है। तो लाइफस्टाइल चेंज आएगा तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग भी कम होगा। और प्लस जो उनका उदासी बेचैनी होती है ना यूज करने से, वो भी फर्क आने लग जाएगा। और पांचवी चीज, लाइफस्टाइल जब चेंज होगा और एजुकेशन बढ़ जाएगी तो जो साइबर बुलिंग, जिससे कि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करना चाहती है बच्चों को बैन के थ्रू, वो ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा उनमें। उनको डिफरेंशिएट होने लग जाएगा कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। ठीक है। और आखिर में फिर हमें बच्चों का, और जैसे फैमिली कम्युनिकेशन हम बढ़ा ही रहे हैं लाइफस्टाइल में, तो पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा कि बच्चे में कोई बदलाव है। तो जैसे बच्चे का जीवन शैली में बदलाव है या उदासी है, तो वो कम्युनिकेशन होगा, साथ में बैठेंगे तो वो सब चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसके अर्ली हेल्प हो पाएगी, बशर्ते कि वो सोशल मीडिया में ही रह जाए। ठीक है। और लास्ट में ये हो जाता है कि फिर हमें कुछ एसओपी पेरेंट्स स्कूल के लिए बनानी पड़ेंगी जो गवर्नमेंट के थ्रू बन सकती हैं, जिसमें कि स्कूल का रोल किस तरह का होगा, जिससे कि बच्चों में सोशल मीडिया अवेयरनेस लाई जा सके, सोशल मीडिया हेल्दी एक स्ट्रेटेजी लाई जा सके, वो सब चीजों पे काम हो सकता है। ये सब चीजें आएंगी तो फिर बच्चों को ऑटोमेटिकली एक कहीं रीजन बनेगा कि मुझे यूज कम करना है, और बैन करने से मुझ पर कोई असर नहीं होगा। नहीं तो अभी बच्चे परेशान होंगे कि बैन हो रहा है, तो बैन करने से मुझ पर फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए ये सब चीजें करनी जरूरी। जी सर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या गवर्नमेंट के लिए? क्या दुश्वारियां हो सकती हैं इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका? कैसे पॉसिबल है? गवर्नमेंट कैसे कर पाएगी? क्योंकि हर स्टूडेंट पर नजर रखना तो पता नहीं, अब गवर्नमेंट का क्या प्लान है ना, गवर्नमेंट नहीं पता। पर वो अब वो जब तक अंटिल अनलेस उनका कोई प्लान आता है या कोई डिस्कशन होती है तो ही हम बता पाएंगे कि उन्होंने क्या प्लान रखा है। यानी पेरेंट्स और टीचर्स वगैरह से कंसल्टेशन करें तो एक कंक्रीट और पॉजिटिव प्लान बन सकता है। इवन चिल्ड्रन से भी कंसल्टेशन हमें करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी तो वही तो है जिनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं। एग्जैक्टली, वही स्टेक होल्डर्स हैं एक्चुअली। हाँ, वो भी बड़ा स्टेक होल्डर, उनसे बातचीत होनी चाहिए कि भाई उन्हें कैसा चाहिए पॉलिसी। तो वो सब चीजें आए तो मेरे हिसाब से एक अच्छा हम मॉडल प्रपोज कर सकते हैं इंडिया के लिए भी और कंट्रीज के लिए। सर, आपके पास बीइंग स्पेशलिस्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ये आपको आप गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे इसको पॉजिटिवली और बहुत इजीली, विदाउट हर्डल्स, विदाउट चैलेंजेस इम्प्लीमेंट कर सकें? जैसे अभी तो अब तक मैंने बताया कि मैं गवर्नमेंट उस पर तो नहीं जा सकता क्योंकि हम तो एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। पर यदि हमें इसको इम्प्लीमेंट कराना है तो हमें सभी स्टेक होल्डर्स का एक तो फीडबैक लेना ही पड़ेगा कि क्या, और उसके हिसाब से फिर हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि यदि बैन है या नहीं है तो क्या क्या चेंजेस आने चाहिए स्कूल सेटिंग में, पेरेंटल सेटिंग में और चिल्ड्रंस के टाइप में। जी सर। वो चीजों पे हमें डिस्कस करना पड़ेगा। जी सर। और क्योंकि अभी जैसे हो गया ना, जहाँ भी बैन आता है, जैसे पहले हमने
गेम बैन करे थे, तो गेम बच्चे फिर और प्लेटफॉर्म से यूज करने लग गए थे। हाँ, तो वो हाँ, चीज ना है, इसके लिए लिटरेसी जरूरी हो जाती है। जी 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 सर, बहुत अच्छे सर, शुक्रिया हाँ, डॉक्टर साहब। मतलब ये भी रखिएगा कि हम कोई गवर्नमेंट के लिए नहीं बोल रहे, ना ही क्योंकि मैं उस पोजीशन में हूँ कि मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, या मैं खाली अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ ये नहीं नहीं, आपको। वो वही चाहिए सर, क्रिटिसिज्म तो हाँ, बिल्कुल नहीं चाहिए। अब ये जहाँ जहाँ तक देखा जा रहा है कि हाँ, ये पॉजिटिव रिजल्ट लाएगी पॉलिसी, लेकिन कैसे चैलेंजेस होंगे वो उनका प्लान हाँ, देखने पर ही पता चलेगा। पता चलेगा हाँ वो क्या जी, होगा। ओके सर। वो हो जाता है ना कि वो प्लान में वो चेंज तो आ जाएंगे, पर कुछ बच्चे जो हाँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। हाँ, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि भाई हाँ, ये आपके फायदे के लिए बनाई गई है, ये इससे ये नुकसानात हैं, और इन नुकसानात से अगर आप बचोगे तो आप किस तरह कामयाबी की तरफ, अपने हाँ, ड्रीम्स को हाँ, रियलाइज करने की तरफ आगे बढ़ सकोगे। बिल्कुल 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 तो वो चीज ये डिफरेंट। लिटरेसी उनको समझाई जैसा आपने कहा, हाँ, तो जो है इसमें दुश्वारियां नहीं होंगी। हाँ, हाँ, सॉरी। ओके डॉक्टर साहब, शुक्रिया डॉक्टर साहब, ठीक, शुक्रिया सर। गुड नाइट सर, गुड डे।